पंजाब के सरहिंद की निजी कंपनी मैसर्स सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड पुरुष सिक्योरिटी गार्ड के 100 पदों के लिए जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने अधिक संख्या में भाग लिया। वहीं जिला रोजगार कार्यालय युवा परामर्श अनीश जसवाल ने बताया कि पंजाब के सरहिंद की निजी कंपनी मैसर्स सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया के द्वारा सोमवार को रोजगार कार्यालय हमीरपुर में आयोजन किया गया, जिसमें 45 उम्मीदवार ही पहुंच सके हैं। इस साक्षात्कार में कंपनी के द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार 45 उम्मीदवारों में कुछ उम्मीदवारों की लंबाई ही पूरी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों के लिए 25 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को विभिन्न स्थानों में हिमाचल, नालागढ़, बद्दी, सिरमौर, काला अम्ब, पांवटा साहिब व ऊना में भेजा जाएगा। अनीश जसवाल ने कहा कि चयनित को उम्मीदवारों को 13,500 रुपए से लेकर 18,500 रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर को भी रोजगार कार्यालय हमीरपुर में 2 कंपनियां आ रही, जिनमें की ईस्टमैन ऑटो व अपोलो हेल्थ केयर कंपनियों के अधिकारी 100 पदों पर करेंगे साक्षात्कार का आयोजन। 21 को भी 2 कंपनी हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, जिसमें से जो सबसे पहले कंपनी है वो है ईस्टमैन ऑटो। जो ईस्टमैन ऑटो है मेनली ये नालागढ़ की कंपनी है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो है 8वीं 10वीं +2 के कैंडिडेट्स की, और उनकी जो एज है वो 35 साल से कम होनी चाहिए, हिमाचली होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। और इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो इसमें सीटीसी है वो है 13,500। सीटीसी जो इन्होंने मेंशन यहाँ पे करा है, पर उसके लिए जो कंडीशन ये है कि ओनली जो मेल कैंडिडेट है वो ही एलिजिबल है, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि जो दूसरी कंपनी आ रही है हमारे पास अपोलो हेल्थ केयर। अपोलो हेल्थ केयर मेनली दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली एनसीआर की। अपोलो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है और उनकी अलग अलग लोकेशंस पे फार्मेसीज भी है, ठीक है। तो उनको एक अपोलो हेल्थ केयर होम के लिए मतलब उनको एक कैंडिडेट्स की जरूरत है, जिसमें उन्होंने जो कैंडिडेट्स है उसमें बीएससी नर्सिंग, एएनएम और डीजीएनएम, ठीक है। और इसमें मेनली उन्होंने ये स्पेशल लिखा हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम जो उनका होना रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो रहेगा अपना जैसे कि 15,000 से लेकर 36,000 तक। वैसे तो 18,000 रुपया उन्होंने बताया हुआ है, पर मिनिमम उनसे जो हमारी बात उन्होंने कहा 15,000 से लेकर 36,000 तक, क्योंकि अगर हम बात करें मिनिमम वेजेस की तो हमारे 10,500 रुपए मिनिमम वेजेस है, तो दिल्ली जैसी लोकेशन में वहां सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल है। तो इस करके जो उन्होंने हमारे को ये कंडीशंस जो हमारे पास रिटर्न में दिया वो ये है कि जो कैंडिडेट्स के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है उसकी जो मिनिमम सैलरी 18,000 से शुरू होगी और 36,000 तक उसको दी जाएगी, और जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली एनसीआर की रहेगी, ठीक है जी। जो आज की कंपनी है वो है एसआईएस सिक्योरिटीज। जो एसआईएस सिक्योरिटीज है इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो टोटल 100 अभ्यर्थियों की है, ठीक है। उसमें क्राइटेरिया जो है कंपनी की तरफ से फिक्स किया गया है कि जो बच्चा कैंडिडेट जो भी इंटरव्यू के लिए आ रहा है उसकी जो हाइट है वो एक 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपकी 25 दिन की ट्रेनिंग रहती है, जो कंपनी की तरफ से हमें गाइडलाइंस मिली है कि 25 दिन की ट्रेनिंग में क्या होता है कि बच्चे को पहले मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि उसकी जो इन फ्यूचर की जॉब है वो किस तरह की रहेगी। जैसे कि एज ए नेम आपको पता है सिक्योरिटी मींस टू सिक्योर द थिंग्स इन इंडस्ट्रीज और समथिंग एल्स, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको आपका वर्किंग क्या रहेगा, और जब इनकी 25 दिन की ट्रेनिंग जो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इनको डिफरेंट लोकेशन में भेजा जाता है। जो हमें जानकारी मिली है जो कंपनी की जॉब लोकेशन जो बच्चों के लिए वो मेनली हिमाचल के लिए रखी गई है। जैसे कि हम बात करें इंडस्ट्री एरिया नालागढ़ बद्दी है, हमारे पास सिरमौर में है, कालाअंब पांवटा साहिब है, ऊना में इंडस्ट्री एरिया है। तो यहाँ पे विभिन्न जो कंपनियों में है जो इनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको वहां पे भेजा जाता है। लगता है कि कंपनी कौन सी है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें खाना पीना भी साथ में होता है, ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनमें खाना पीना अपना होता है। तो अकॉर्डिंग टू जो भी सिचुएशन होती है, अगर खाना पीना अपना होता है तो उसकी सैलरी उस हिसाब से रहती है। अगर कंपनी का इंक्लूड है, अगर मैं बात करूं एमएनसी कंपनी की, तो वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज रहती हैं। अगर आपने भी कभी देखा होगा तो वहां पे जो खाने पीने का, अगर किसी की डे ड्यूटी है तो डे में एक वक्त का खाना उनको वहां मिलता है, अगर किसी की नाइट ड्यूटी है तो नाइट में एक वक्त का खाना उनको वहां पे मिलता है। तो कंपनी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि जैसे कि आपको पता है एसआईएस बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। आप अगर आपके नॉलेज में होगा तो यहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी वैन्स है, बैंक की वैन्स है, अगर स्कूल्स में बात करूं तो काफी जगह इनकी सिक्योरिटी का जो प्रोविजन है, एटीएम मशीन्स में इनका वो है, ठीक है।
तो इस तरह का इनका रहता है यहाँ पे। कितने पास जो है 45 कैंडिडेट्स आए हैं, तो उसमें से कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो इसलिए एलिजिबल नहीं हो पाए कि उनकी हाइट नहीं पूरी हो पाई, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया इसमें ये रहता है, जैसे कि इनकी जो स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 10,500 रुपया। वो 10,500 रुपया कंपनी की तरफ से इसलिए रखी गई है क्योंकि हमारे कुछ ने उन्होंने ये बताया कि जैसे कि बच्चा हमारे पास इनरोल्ड होता है तो उसमें जो 10,500 रुपये में क्या होता है, 25 दिन की ट्रेनिंग जब उनकी होती है तो उसमें बच्चे को हम 2 ड्रेस प्रोवाइड करते हैं, उसमें 2 शूज के जो पेयर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक पीटी ड्रेस उनको प्रोवाइड करते हैं, साथ में उनको 25 दिन के लिए रहना और खाना उसी के बीच में होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है कंपनी की तरफ से, कई बार बच्चा ऐसे होता है अगर ये उनसे फीस नहीं दी जाती है तो बच्चा डिसइंटरेस्ट होकर कहीं कंपनी से जॉब छोड़ता है तो वो कंपनी को कहीं ना कहीं लॉस होता है इस चीज के बारे में। रिक्वायरमेंट है वो 100 कैंडिडेट्स की है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे आते हैं और कितने कैंडिडेट्स कैपेबल होते हैं, ठीक है। वो कैपेबिलिटी चेक करने के आधार पे ही मतलब कैंडिडेट्स लेके जाएंगे। और मेरे को लगता है कि हिमाचल में उनका ये पहला ड्राइव है जो कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमीरपुर में करवाया जा रहा है। इससे पहले मेरे को नहीं लगता कि किसी एक्सचेंज में अभी तक ये प्रोसेस हुआ है। इन फ्यूचर में भी हो सकता है कि अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो वो आगे भी इस तरह की प्रक्रिया आगे को चलाए रखें।